Yes, madam. Look camera. Yes. यार एक ओके ओके थैंक यू। जिधर भी मैं देखूं उधर चोरी करूंगा। क्यों? क्यों? मेरे कैमरे को बुरा लग रहा है? पता भाई के कैमरे देखिए Yes. ठीक है Yes. All of you look camera. क्या बात है सर? ओके सर Yes. सर यहाँ सामने देखिए सेंटर में आप ढंग से बोलो ढंग से। Look camera, sir. स्माइल करना सब लोग अच्छा वाला। यस। ये अच्छा निकलना एडिट करना है। सुनो अभी तुम लोग उठो अभी अभी निकाल यस। आ जाओ सीधा देखोगी नहीं रुको रोलिंग। थैंक यू मम्मी के स्पेशल दुकान पे बना Best doggy in the world. Kuku, look camera. Thank you. Hi. How are you? Congratulations. Bilkul. Thanks to Dr. Kuku, look camera. Yep. Kuku, look camera. Yes. एक फैमिली के साथ थोड़ा 2 मिनट रुक Coco, here both, only both.
एकता जी आ जाइए, साथ में आ जाइए। यस यस। आइए आइए सर। ये हमारा बताओ। अभी अब इधर। यहाँ पे अवार्ड्स लगेंगे। यस हाँ, ये हमारा ये आपका ये मेरी सर एक फोटो निकाल दे। हाँ कुकू या बेटा कौन है लड़का? हाँ फुल है हाँ परफेक्ट ओपनिंग हियर कुकू हाँ बस ये कुकू लुक कैमरा, कुकू लुक कैमरा। यस यस। कुकू ओनली सो green and all. Something fancy. Now you want to meet us there. You will be here only. Hand painted. Yeah. Oh. Hand painted. How are you? My TikTok star. There you go. This is amazing. मैडम आइए, साथ में आइए। मैडम रेजियो सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दूसरा सेंटर इन्होंने खोला है और काफी लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है, जहाँ पे एक तरफ लोग मेडिसिन की और खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे यहाँ पे नेचुरल तरीके से थेरेपीज देते हुए लोगों को ठीक किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरे लिए रिजुआ जो एनर्जी हीलिंग सेंटर है और जो डॉक्टर संतोष पांडे हैं, ये मेरे लिए सिर्फ एक क्लिनिक नहीं है, मेरे लिए एक विजन और एक बहुत लंबा विजन है। बिकॉज मैंने खुद इस जगह पे ट्रीटमेंट्स हीलिंग, और ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं बीमार थी। जब मैं बीमार थी आई हैव ऑल्सो बीन हील्ड, बट आई एम सीइंग अब ना ज़्यादातर लोग are focusing on their health and their well-being. So if that is your journey, then we already have a place that holistically provides you not just solutions when you're sick, but also finds you solutions when you don't need them, when you don't have problems. You can have a very healthy lifestyle और आप हमेशा सुखी रह सकते हो, आप हमेशा अच्छे हेल्थ में रह सकते हो if you maintain a lifestyle and there isn't anything better than coming to an energy healing center that actually uses acupuncture, hydrogen. So science with naturopathy that does not require you then to use allopathy या chemicals or off the counter medicines. तो रियल लाइफ में आप किस तरीके के ट्रीटमेंट को ज़्यादा लेते हैं? यार देखो, मैं योगा में बिलीव करती हूँ, मैं वर्कआउट्स में बिलीव रखती हूँ, मैं डीप इनहेलेशन डीप एक्सलेशन में बिलीव रखती हूँ। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ 6 महीने पहले मुझे जॉन्डिस हो गया, ठीक है, ABCD सब हेपेटाइटिस हमने चेक किए, सब नेगेटिव था, मगर फिर भी माई लिवर वॉज बैड बिकॉज माई SGPT एंड SGOT लेवल्स वो ऑफ द चार्ट्स, राइट। अब लिवर के लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन है ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप घर पे लेटो और बस सो जाओ, और जब आपका लिवर ठीक होना है वो हो जाएगा।
But instead of waiting for the liver to heal itself, which is a regenerative organ, I came to doctor, and in 4 weeks I was back to normal, which is impossible to hear of. And especially जहाँ पे एलोपैथी कहती है कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है. So it's very interesting that if you, this is not about a belief system. This is about practicing and understanding कि आपकी body को पता है heal कैसे होता है, अपने आप को heal कैसे करते हैं. जैसे आपकी body को वो वापस से समझ आने लगेगी, so when you start regenerating yourself, you start feeling better, you start feeling younger, you start feeling more energetic, and I've experienced all of this. So You look sweet and your personality is really very amazing. So what kind of message you want to give audience? तो मैं डॉक्टर के पास आती हूँ, कभी कभी मुंह लटकाए हुए, अरे अभी तो टाइम शुरू हुआ है, कम ऑन, ब्रिंग द एनर्जी. तो बस यार, ब्रिंग द एनर्जी. जीने में खुशी होनी चाहिए, जीने में मज़ा आना चाहिए. और अगर आप इस जीवन में ये नहीं करोगे तो फिर कब करोगे यार? वो आपके चेहरे पे ही दिख रहा है और आपके आते ही पूरा क्लिनिक का माहौल ही एकदम डिफरेंट. नहीं, हमारा क्लिनिक ही ऐसा है यार, हमारा क्लिनिक ही ऐसा है. एनर्जी यहाँ की भी बहुत अच्छी है. आई एम वेरी हैप्पी कि डॉकी, अब मैं डॉक्टर संतोष पांडे को प्यार से डॉकी बोलती हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉकी ने यहाँ मलाड में एक सेंटर खोला है. तो ये जो हमारे वेस्ट रीजन में जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो होलिस्टिकली अपने लाइफ पे काम करना चाहते हैं और खुद को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो वो अब एक्सेसिबल है. क्योंकि मेरे लिए तो आप 400 मीटर दूर हो मेरे घर से. Yes. मैं बहुत नज़दीक. Santa Cruz is 400. Yeah, Maybe Santa lesser Cruz में than आप 400 मीटर हुए. तो आई एम वेरी हैप्पी डॉकी के आप इतना अच्छा कर रहे हो. और आप हो एक, बट आपकी ट्रीटमेंट्स के थ्रू आप अनेक लोगों तक पहुंच रहे हो. That's amazing. That's very good. It's just blessings and supports, you know. Thank you. Support system is very strong. Thank you, doctor. Thank you. अच्छा, Really. वो दवा 50 का एक शो आ रहा है कलर्स. हाँ. उसका एनर्जी सेंटर से क्या लेना है? अगर आप ज़्यादा आपको मौका मिले जाएंगे. जी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी रियलिटी शो कर लिया. यही मेरी रियलिटी है और मुझे अच्छा लगता है शांति से रहना. तो आई एम गुड. सर, मैम इतनी अमेजिंग है, एनर्जेटिक है, क्या कहना चाहेंगे आप में इसके बारे में? एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है. और जब कभी मुझे लगता है तो मैं फोन एक करता हूँ. सेकेंड. जब कभी मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी चाहिए तो वेयर आर यू, आई एम कमिंग डॉक. मैं अगर मैं टार्डो क्लिनिक में भी हूँ तो आधे घंटे में. हाँ, ये बात सही. अरे गाड़ी में बैठ गए, अभी तो 20 मिनट लग जाएंगे, आ जाओ. ऐसा होता है. तो मतलब क्या होता है, एक तो बॉन्डिंग है और एक ऐसा लगता है सेलिब्रिटी है, लेकिन सेलिब्रिटी से ज़्यादा जो ह्यूमैनिटी है वो मुझे ज़्यादा पुल करती है. लकीली मैं बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा हूँ, काम करता हूँ, लेकिन अभी जो ये सितारा चल पड़ा है, हमें बहुत ऊंचाई तक देखना है. मेरी शुभकामनाएं भी है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much. थैंक यू वेरी वेरी. Yeah. और रोलिंग. Yes, yes, Rohit. So many congratulations डॉक्टर साहब. नेता जी हैं आपके साथ, तो हम देख रहे हैं कि ब्रेन और ब्यूटी एक साथ बैठे हुए हैं. आई एम श्योर दोनों के पास ब्यूटी और ब्रेन है, बट फिर भी. So yes, आज का लॉन्च एंड एवरीथिंग, प्लीज टेल अस. सो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ब्यूटी विद ब्रेन के साथ साथ मैं ड्यूटी विद ब्रेन बोलता हूँ. सो दैट वर्क्स मोर फॉर मी. एंड येस, लॉन्च इज गोइंग वेरी गुड. थैंक्स टू ऑल माई मीडिया टीम, माई फ्रेंड्स, माई सेलिब्रिटीज फ्रेंड. और हमारे पास हमारी सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी बैठी है एकता जैन जी. हमारे किसी भी मतलब ये तो लॉन्च है तो मैं हर जगह में बिना इनके हमारे पूजा पूरी नहीं होती. जी थैंक यू वेरी मच. और जैसे सही कहा कि हर एक इंसान के पास ब्यूटी और ब्रेन तो है ही, और हमारे पास कुछ स्पेशल है. कुछ जो स्पेशल है वो है डॉक्टर संतोष पांडे, जो अपनी एबिलिटी से, अपने जादू से और जादू फैलाते हैं लोगों के लाइफ में. चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, जैसे अभी किसी से बात हो रही थी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो ब्यूटी हो, कॉस्मेटिक हो, या अब जिस तरह सर ने कहा कि अब लोगों के साथ, ब्यूटी के साथ भी रहना पड़ेगा. तो ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे दुनिया चेंज कर रही है अपने आपको भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा. तो नई मशीनें आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं. और मैं ये नहीं कहूँ कि नई तकनीक है, तकनीक तो पुरानी है, बस नया लेवल बन के आ रहा है उसका. बिल्कुल सही. ये जो तकनीकें हैं जो हमारे पुराने और बहुत पुराने कह सकते हैं पुरातत्व ज़माने से हैं ये तकनीकें, ये जो वापस नए लेवल के साथ, नए टेक्निक के साथ
ज़माने के साथ साइंटिफिकली प्रूवन के साथ वापस आ रही हैं। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू संतोष जी की, और ऐसे 3-4 और ऑल ओवर मुंबई हैं हो जाएं, बिल्कुल हो जाए। क्लिनिक हो जाएं, ताकि सब जगह के लोगों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर सही ट्रीटमेंट मिले। प्रॉपरली तो ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन सही ट्रीटमेंट मिले, उनको जो चाहिए वो ज़रूर ट्रीटमेंट मिले। एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो संतोष जी के पास आइए, अपने प्रॉब्लम का निवारण लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात हो गया? थैंक यू। आज बहुत ही एक अच्छा क्लिनिक लॉन्च हुआ है जो नेचुरोपैथी को प्रमोट करता है और ट्रीटमेंट देता है। प्लीज़ इसके बारे में बताइए डॉक्टर श्री। तो मैंनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि एक ऐसा क्लिनिक का ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है जो बहुत ही फायदेमंद होगा। प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि आप लोग किस तरह की हेल्प यहाँ पे लेने वाले हैं। देखिए, हम तो हेल्प लेते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, उनका बम्बई का क्लिनिक, सांता क्रूज का क्लिनिक और अभी मलाड का क्लिनिक। तो डॉक्टर साहब को हम कई साल से जानते हैं और इनकी सेवा इतनी अप्रतिम है जो अब शब्दों में बयान नहीं हो सकती। और ऐसे ऐसे मैंने देखे जो चल नहीं सकते थे, उनको चलता कर दिया। डायबिटीज़ में रिवर्सल है, आपको डिटॉक्स के लिए यहाँ बहुत अच्छी सर्विसेज है, यानी मैं बता नहीं सकता इतनी सर्विसेज है। और सामाजिक के अलग अलग क्षेत्रों से मैंने एमएलए को आते हुए देखा है, मैंने फिल्म इंडस्ट्री से आते हुए देखा है, हमारे कर्नल साहब यहाँ बैठे हुए ही हैं। तो इनकी सेवा इतनी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा करके मुझे जो छू गई वो है इनकी जो धर्म गुरु के प्रति सद्भावना। जैसे विहार करते जैन मुनि लोग, तो उनको स्पॉन्डिलोसिस ये बहुत सारे तकलीफ़ें होती हैं, वहाँ जाके हमारे डॉक्टर साहब निःशुल्क निस्वार्थ जो सेवा देते हैं, उनके कारण इन पर हमेशा भगवान की कृपा रहेगी। हरे राम हरे कृष्ण के सारे मैंने संतों को इनके पास आते हुए देखा है, और विभिन्न प्रकार के संतों को आते देखा है। लोग बहुत अपने आश्रम की इतने एकड़ जमीन दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये करूंगा, मगर ये कभी पैसों के पीछे नहीं भागे। आज तक हमको हमसे कभी मैं बोला हमसे चार्ज नहीं लिया। तो ये जहाँ दिल मिल जाते हैं उनके बाद पैसे की कीमत नहीं है। डॉक्टर साहब के पास उस समाज को कितना इनके ये जो जानते हैं कि पंचायत और जो उनके पास थेरेपी है, उस समाज को किस तरह काम में आए, समाज को कितना दे सकते हैं, इसके पीछे हमेशा डॉक्टर साहब रहते हैं। और डॉक्टर साहब का एक्यूपंक्चर करते हैं, मगर दिल में भी इनका ऐसा पंचर करते कि आप दिल में उतर जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा है इनका। क्या है, कई बार ऐसा व्यक्तित्व है इनका कि हम तारीफ कर नहीं सकते, इतने सारे शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो ये सब शब्दों के परे है। तो इतना अच्छा काम है डॉक्टर साहब का। और मैं चाहूँगा अभी, क्योंकि मैं मलाड निवासी है, तो मुझे सांता क्रूज जाना पड़ता था, अभी मलाड में आए हैं। तो मलाड में बहुत अच्छा हम वेलकम करते हैं। और मलाड में से लेके बोरियली बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्हें बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक है, बहुत अच्छी पब्लिक, तो इनकी सेवा इनको मिलेगी। और इसलिए हमारे साथ हमारे भाजपा के ये व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं, दहीसर से लेके मलाड गोरेगांव तक इनका कार्य क्षेत्र है। तो ये भी आए स्वागत करने के, हमारे एरिया में एक ऐसा डॉक्टर आए हैं जो लोगों के इस तरह सेवा करते हैं, आम जनता की, संतों की, और जो पीड़ित है उनकी बहुत सेवा करते हैं। और बहुत बहुत आशीर्वाद है मुझे। मेरा अब ये ब्राह्मण है, मेरे को आशीर्वाद देने का अधिकार तो नहीं है, पर फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूँ और सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर बोलना चाहूँगा। संतोष पंडित जी का मलाड के अंदर स्वागत है बहुत बहुत। मेरा 35 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, उसके अंदर ऐसा व्यक्तित्व मुझे पहली बार मिला, और मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि समाज के अंदर, और वो भी डॉक्टर जिनका एक 3,000 से 5,000 के 10 रुपये लेते हैं, ऐसे लोग भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि अभी 8 तारीख को मैंने एक कैंप रखा हुआ है, मेडिकल कैंप। तो बात की उनसे, तो उन्होंने बोला आप मेरा हॉस्पिटल वापर लो, आप बोलेंगे वहाँ पर हम आएंगे, हम टीम लेकर और लोगों की सेवा करेंगे। ये सेवा भाव देखकर व्यक्ति बड़ा कभी बनता है, इसका उदाहरण मुझे आज संतोष पांडे ने दिखा।
क्योंकि आदमी बड़ा होके भी छोटे को इतना महत्व देता है, तो व्यक्ति सबसे बड़ा वही रहता है व्यक्ति जो समाज को लेके चलता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, वो आदमी निरंतर जिंदा रहता है। ऐसे मुझे मेरी धारणा है और संतोष पांडे जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ मैं। और मैं चाहूँगा कि भाजपा के अंदर हमारे मलाड से देसर का एरिया है, उसके अंदर भी इनके हम लोग कैंप लगाएंगे, तो हमको सहयोग करेंगे, तो लोगों की सेवा के लिए आप तत्पर है और वो सेवा हमारे थ्रू जावे, जिसे हमारा पार्टी का भी नाम हुए। मोदी जी का जो एक धारणा है नीचे समाज तक लोगों की सेवा करना, वो आपके माध्यम से करेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। संतोष जी, थर्ड ब्रांच बॉम्बे में रिजवा एनर्जी और इतने महान लोग आए हैं आज घूमने के लिए, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं। इस बार मेरी मोस्टली कोशिश थी जो हेल्थ फील्ड से जुड़े लोग हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनवाइट करूं, जो हीलिंग करते हों, जो हेल्थ व्यायामशालाएँ चलाते हों। और ऑफ कोर्स जब तीसरा सेंटर अपना बॉम्बे में खुला तो अच्छा तो बहुत लगता है, और ये बिना लोगों के आशीर्वाद के, बिना हमारे पेशेंट या इनको बोलो जिस तरह से मित्रों के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। और हमारी कोशिश है कि नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर और जो एडवांस विधाएं हैं जो आपके हेल्थ को अच्छा करती हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट के आपके हेल्थ को सुधार करती हैं, बीमारियों को ठीक कर पाती हैं, ऐसी चीज़ों को लाना, ऐसी चीज़ों को लॉन्च करना। इसी कड़ी में इस बार हमने मलाड में रेड लाइट थेरेपी, जिसको आप इंफ्रारेड या नियर इंफ्रारेड जानते हैं, वो लॉन्च किया हमने, जिससे मैंने अभी जो हमारे ट्रायल सेशन थे उसमें हमने बहुत लोगों को फ़ायदा होता देखा, बोन्स के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और उन हीलिंग्स के लिए। बहुत सारे लोगों का घाव नहीं भरता, वो घाव बहुत तेज़ी से भरना स्टार्ट होता है। ऑफ कोर्स जो मेरा और सारी जो विधाएं हैं ट्रीटमेंट की, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोलोन, क्रायो, पीसीआर, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथिक डाइट। इतना सारा जो हमने अब तक सीखा होगा बहुत सालों से, जो 20-25 साल से जो हमारी अनवरत सीखने की जो प्रक्रिया है, उसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी का लाभ होगा, जो लोगों की बीमारियों में लाभ होगा, उससे आनंद बहुत आता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद और प्यार बना रहे और हम इस विधा को और इस विद्या को और आगे बढ़ा सकें। देखिए, हर जगह आजकल मेडिसिन अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन की बात की जाए और खास करके जो युवा हैं, मेडिसिन देखा जाए तो आमतौर पर छोटी छोटी बीमारियां या छोटी छोटी तकलीफ के लिए भी खाते हैं, बट आपका जो ये सेंटर है ये कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में और नेचुरल तरीके से थेरेपिस्ट की हेल्प से लोगों को ठीक कर रहा है, तो ये कितना कुछ अलग है। सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर मेडिसिन की जो बात आती है, मैं मेडिसिन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये बात पक्का है कि अगर मुझे अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को या डॉक्टर्स जो समझदार हैं, अपनी फैमिली को पहले केमिकल न देते हुए जितनी चीज़ें करनी होंगी वही करना चाहेंगे। अब मुझे लगता है आप सभी लोग भी इस बात से सहमत होंगे, और मेरी भी वही कोशिश है, क्योंकि मैं तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता हूँ, तो पूरी सृष्टि ही मेरी फैमिली है। तो मैं जितना हो सके लोगों को केमिकल रहित बीमारियों से ठीक करने की कोशिश करूँगा। इससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों की बीमारियाँ बिना दवाओं के। अच्छा, दवाएं ऐसी नहीं है कि आपके घर में नहीं मिलती, आपके किचन में भी अजवाइन मिलता है, आपके किचन में हल्दी होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, मेथी दाने होते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे आप अगर खाली उनका ही समावेश करते हैं, प्लस जो सबसे बड़ा फूड है वो आपका, जो सबसे बड़ी दवा है आपका फूड है। अगर आप उस विद्या को समझेंगे, नेचुरोपैथी को बिलीव करेंगे, तो इससे आपको बहुत सारा ऑटोमेटिक लाभ होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों तक इस विद्या को, इस शिक्षा को पहुंचाऊं कि पहले आप अपने आप को अपने लेवल तक, नेचुरोपैथिक लेवल तक, प्राकृतिक चिकित्सक और प्राकृतिक चिकित्सा के लेवल तक अपने आप को ठीक करें, और नहीं होता है तो आगे की चीज़ों की तरफ ध्यान दें। थैंक यू सर, इस तरह की थेरेपीज में देखा गया है कि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से लोग मेडिसिन सस्ती होती है और तुरंत इफेक्ट हो जाता है तो उस तरफ चले जाते हैं। तो इसके जो प्राइजेस हैं, चार्जेस के लिए भी कुछ काम आप लोग कर रहे हैं? सी मैम, हम लोग लाखों पेशेंट फ्री भी देखते हैं, नो डाउट,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो महंगी ऐसी लगती हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जो चिकित्सा चल रही है, जो ट्रीटमेंट चलता है, वो उस तरह की चिकित्साएं ज़्यादा चलती हैं जो बीमारी ठीक नहीं होती। जो लोगों की बीमारियां हैं जो कभी ठीक नहीं हो रही हैं, उसमें आप मैं बताऊं अस्थमा, एलर्जी और उसके साथ इंडिजेशन गैसेस, आप अपनी गैस को, एसिडिटी को रोज़ एक पेंटोडेक खा के आप उसको रिलीफ देते हो, आप ठीक नहीं करते। तो गोली तो शायद 2-4 रुपए की आती होगी, मुझे भी पता नहीं है। अस्थमा का एक पफ लेते हो और वो भी ज़्यादा महंगा नहीं होता होगा, शायद 10-5 रुपये में आता हो या 100 रुपये में आता हो, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन आप ज़िंदगी भर वही पफ लेके जीना चाहते हैं, या आप अपने आप को बिना दवा के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में भी उस तरह की चीज़ों को ठीक करने में बिलीव करते हैं। नेचुरोपैथी आपको उस चीज़ों को ठीक कर देता है, आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी को या तो ख़त्म कर देता है या तो उसको कम कर देता है। तो आप अब सारा कुछ आपके हाथ में है कि आप अपने आप को क्या चाहते हो। रोज़ 10, 20, 50, 100, 200 रुपया खर्चा करके अपने आप को सेटल करना चाहते हो, या कुछ अगर हमारी जो चिकित्साएं हैं जो शायद कहीं महंगी भी आपको लगती हैं, लेकिन आपके जीवन से शायद महंगी नहीं है, रेगुलर जो आप सालों साल लोगे, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और भी नुकसान होता है। शायद आपको पता होगा कि एक दर्द की गोली खा के आदमी अपना लीवर फेल करता है, अपनी किडनी भी फेल करता है। तो शायद उससे हम बेहतर है कि अगर आपको 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाए, आपके गर्दन की दर्द ठीक हो जाए, आपका माइग्रेन ठीक हो जाए, तो ये मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा बजाय इसके कि दवाई खाएं। सर अभी आपके क्लिनिक में नया एक कमेंट आया है, उसके बारे में थोड़ा सो रेड लाइट है, इंफ्रारेड है, जिसको नियर इंफ्रारेड भी बोलते हैं। तो उसका काम ये है कि आपके सिस्टम का सुधार करना। कैसे? सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए। जैसे आप सन की लाइट में तो बैठ नहीं पाते, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद महीनों सालों में गलती से सन दिखता हो तो दिख जाता होगा, पर्पजली वो सन की लाइट नहीं लेते। तो इसकी वजह से जो बॉडी में डिफिशियंसीज होती हैं, जिसकी वजह से आपका बोन का क्षरण हो रहा है, डिजेनरेशन जिसको हम बोलते हैं, आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो ये थेरेपी उसमें बहुत ज़्यादा काम है। क्यों? क्योंकि एकदम से सनलाइट की तरह से काम करता है। प्लस जो उसका लेवल तक, जिस लेवल तक पेनिट्रेशन है, उस एरिया को पूरी तरह से रिजुवेट करता है। उसके में स्किन का फ़ायदा है, उसमें स्किन टोनिंग का फ़ायदा है, उसमें ब्यूटी के भी फ़ायदे हैं, हेयर फॉल के भी फ़ायदे हैं। तो मैंने कुछ दिन से जो प्रैक्टिस करी है, जो ट्रायल में ही अभी तक चल रहे थे, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। उसके साथ आप जानते होंगे आजकल बहुत लोगों को भूलने की बीमारियां हो रही हैं, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, अल्जाइमर्स बोलते हैं। उसके साथ पार्किंसन रिलेटेड डिसीजेज जो हैं, इसमें भी इस थेरेपी का फ़ायदा होगा। उसके साथ बहुत सारे रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, जिसमें जैसे आपको पता होगा मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उसके बाद उसका रूप कैंसर का हो जाता है। तो उसके एडवांस लेवल की बात तो मैं नहीं करता जब वो कैंसर होगा, लेकिन उसके पहले तक पेपर रिसर्च जो हुआ है उसमें ऐसे लोग को ठीक होते देखा जा रहा है। बहुत सारी सर्जरीज हम डाल सकते हैं। ऑटो इम्यून रिलेटेड स्किन के जो डिसऑर्डर हैं, जिसको आप एक तरह से सोराइसिस और एक्जिमा, आप पता होगा आपको स्किन का इशू सारा, उसके साथ एक बीमारी बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, जो आदमी दिखने में एकदम फिट है, फाइन है, लेकिन उसके इतने कंप्लेंट्स हैं कि मुझे यहाँ दुखता है, कल उठेगा तो वहाँ दुखता है। इस तरह से डॉक्टर भी परेशान कि मैं किस अंग का इलाज करूँ। तो ऐसे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, जिसमें आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स हो गए, इसमें भी बहुत अच्छे रिलीफ मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी हो रहा है अभी, और इसके रिसर्च पेपर जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है सर, थैंक यू। हिमांशु सर, आज 3rd ब्रांच का ओपनिंग है रिजवा एनर्जी का, तो क्या कहना चाहेंगे संतोष जी? थैंक्स एंड कंग्रेचुलेट माय यंगर ब्रदर, इज लाइक माय ब्रदर। और जो काम कर रहा है और जो लोगों को जिस हिसाब से सुविधा मिल रही है, जिस दोस्तों को मैंने भेजा है, दे आर सो हैप्पी कि मेरा डायबिटिक चला गया, मेरा बीपी चला गया। तो आई कंग्रेचुलेट हिम एंड लेट अस सर्व द पीपल एंड ही इज डूइंग टू वेल एंड स्टिल मोर न्यू थिंग्स हैज टू कम येट। कंग्रेचुलेट। तो नहीं सचिन जी बताइए, 3rd ब्रांच बॉम्बे में ओपन हो रहा है आज, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है क्योंकि क्या होता है कि हेल्थ रिलेटेड और एक ऐसा पर्सन है जो पूरे इंडिया में, खासकर मुंबई में इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर संतोष पांडे जी। तो आज उनका 3rd क्लिनिक यहाँ पे ओपन हुआ है
मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे ही आगे चल के उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक ओपन हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। संतोष पांडे जी के 3rd ब्रांच की ओपनिंग है, तो क्या विश करना चाहेंगे रेजुआ सेंटर? नमस्ते, मेरा नाम है उदय देशपांडे और मैं विश्व मलखांब फेडरेशन का फाउंडर, डायरेक्टर और जनरल सेक्रेटरी हूँ। और श्री समर्थ व्यायाम मंदिर मुंबई, जो 100 साल पुरानी व्यायाम संस्था है, उसका चीफ कोच और ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हूँ। संतोष जी मेरे साथ बहुत सालों से इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन में मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ हमने साथ साथ बहुत कैंप्स किए हैं, बहुत उपक्रम किए हैं। योगा, नेचुरोपैथी, इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमें कोई ऐसे पैम्पलेट नहीं मिलता है। जैसे कि हमने बाज़ार में कोई एक वस्तु खरीद ली तो उसके साथ एक पैम्पलेट मिलता है कि इस वस्तु का उपयोग कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं तो हमें कोई ऐसे पैम्पलेट नहीं देता है। और फिर ईश्वर ने दिए हुए इस मनुष्य रूपी देह का, इस यंत्र का, हम जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और फिर 30-35 साल में ही दवा लेनी पड़ती है और किस्म किस्म के मेडिसिन लेने पड़ते हैं। तो हमारे संस्कृति में, हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर है जिसमें एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, नेचुरोपैथी के विभिन्न इलाज हैं, जो संतोष जी बहुत सालों से करते जा रहे हैं। मुंबई के विभिन्न भागों में उनके अलग अलग सेंटर्स हैं। ये सेंटर सबसे बेहतरीन सेंटर है जो गोरेगांव मलाड में है और इतनी अलग अलग विविधाएं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है कि इसका लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैं संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ।